जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ज्ञान जो हजारों वर्ष पहले दिया गया था आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी क्यों बदल रहा है? क्यों भगवान श्री कृष्ण के हर शब्द में इतनी शक्ति है कि वह निराश व्यक्ति को आशा, भ्रमित व्यक्ति को सही दिशा और कमजोर व्यक्ति को साहस दे देता है। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को शुरू से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो मेरी एक छोटी सी विनती है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि श्रीमद् भगवत गीता का अगला कोई भी भाग आपसे छूटे नहीं। यकीन मानिए, इस पूरी श्रृंखला का हर भाग पिछले भाग से भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अब एक नजर डालते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था। पिछले भाग में हमने जाना कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन पूरी तरह मोह और दुविधा से भर चुका था। अपने ही स्वजनों को सामने देखकर उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। उनका धनुष ढीला पड़ गया और वे समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या। वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन बदल देने वाले ज्ञान की ओर ले जाना शुरू किया। और अब ठीक उसी स्थान से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जो समझाने वाले हैं वही इस अध्याय की सबसे गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं की शुरुआत है। तो आइए बिना समय गंवाए वहीं से आगे बढ़ते हैं। साथियों, जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है जानकारी पाने वाले इंसान में और ज्ञान पाने वाले इंसान में। जानकारी केवल दिमाग भरती है, लेकिन ज्ञान इंसान का जीवन बदल देता है। अर्जुन अब केवल यह नहीं जानना चाहते थे कि युद्ध करना है या नहीं, वे यह जानना चाहते थे कि सही क्या है। और जब किसी इंसान के भीतर सच्चे मन से सत्य जानने की इच्छा पैदा हो जाती है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण यह बात भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखानी शुरू की। जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर केवल दर्द की दवा दे दे लेकिन बीमारी की जड़ को ना समझे तो क्या मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? शायद नहीं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आंसू नहीं रोकना चाहते थे, वे उस कारण को समाप्त करना चाहते थे जिसकी वजह से अर्जुन दुखी थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही गलती बार बार होती है। हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, हम केवल कुछ समय के लिए उससे बचने की कोशिश करते हैं। मन उदास हो तो मोबाइल चला लेते हैं, तनाव हो तो खुद को किसी और काम में उलझा लेते हैं, चिंता हो तो सोचते हैं कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा। लेकिन जो बात भीतर बैठी होती है वह फिर किसी न किसी दिन सामने आ ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की समस्याओं से भागो मत, उन्हें समझो, क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं उसे डर अपने आप कम हो जाता है। साथियों, याद रखिए, अज्ञान हमेशा डर पैदा करता है और ज्ञान हमेशा साहस देता है। इसलिए जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अंधविश्वास नहीं टिकता, जहाँ समझ होती है वहाँ घबराहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा बात समझाने वाले थे जिसे सुनकर शायद अर्जुन ने कभी पहली बार उस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिस बात का तुम शोक कर रहे हो वास्तव में वह शोक करने योग्य ही नहीं है। पहली बार सुनने पर यह बात बहुत कठोर लग सकती थी। कोई व्यक्ति दुखी है और उससे कहा जाए कि शोक मत करो तो शायद उसे अच्छा ना लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी की भावनाओं का अपमान नहीं कर रहे थे। वे अर्जुन को उससे भी बड़ा सत्य दिखाना चाहते थे जो उस समय उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। दोस्तों, कई बार हमारा पूरा दुख सच्चाई की वजह से नहीं होता, बल्कि उस सच्चाई के बारे में हमारी अधूरी समझ की वजह से होता है। मान लीजिए, अंधेरे कमरे में आपको एक रस्सी दिखाई दे और आपको लगे कि वह सांप है, तो डर किससे पैदा हुआ? क्या सचमुच वह सांप था? नहीं, डर पैदा हुआ गलत समझ से। जैसे ही रोशनी जली
डर अपने आप समाप्त हो गया। सांप को भगाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल सत्य को देखने की जरूरत थी। यही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा पर भी लागू होता है। वे अर्जुन के जीवन में ज्ञान की वही रोशनी जलाने वाले थे जिससे उनके मन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगे। साथियों, आज भी हमारे जीवन में कितने ही डर केवल हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से अधिकांश बातें अभी हुई ही नहीं है, लेकिन हमारा मन पहले ही परेशान हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले मन को सही दिशा देना चाहते थे, क्योंकि मन जिस दिशा में चलता है, जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है। अगर मन हर समय नकारात्मक सोचता रहेगा तो अवसर भी समस्याएं दिखाई देंगी, लेकिन यदि मन ज्ञान से प्रकाशित होगा तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात अपने जीवन के लिए आज भी याद रखिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैं पूरी सच्चाई जानता हूँ या केवल अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ? यह एक प्रश्न जीवन की अनेक गलतियों से बचा सकता है। अर्जुन अब पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन अभी सबसे महान शिक्षा आना बाकी थी। अब भगवान श्री कृष्ण उस सत्य का द्वार खोलने वाले थे जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। वे अर्जुन को बताने वाले थे कि मनुष्य वास्तव में कौन है। क्या हम केवल यह शरीर है, या हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी समाप्त नहीं होता। साथियों, यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देना शुरू करते हैं जिसने हजारों वर्षों से अनगिनत लोगों के जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, तुम जिस बात का सबसे अधिक भय कर रहे हो वह केवल शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन जीवन का सत्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जरा एक छोटी सी बात सोचिए, जब कोई व्यक्ति नए कपड़े पहनता है तो क्या वह बदल जाता है? नहीं, कपड़े बदलते हैं, व्यक्ति वही रहता है। उसी प्रकार हमारा शरीर समय के साथ बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है, बुढ़ापे में फिर अलग हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि इन सब परिवर्तनों के बीच भी आपको हमेशा यही लगता है, मैं वही हूँ, यही हमारी वास्तविक पहचान की ओर पहला संकेत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते थे कि जो बदलता रहता है वह हमारी अंतिम पहचान नहीं हो सकता, और जो हर परिवर्तन के बाद भी बना रहता है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। दोस्तों, अगर हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान लें तो हर छोटी बड़ी बात हमें डरा देगी। उम्र बढ़ने का डर, बीमारी का डर, हारने का डर, बिछड़ने का डर। लेकिन जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के डर को मिटाने के लिए उन्हें बाहरी परिस्थितियां बदलने का उपाय नहीं बताते। वे पहले उनकी सोच बदलते हैं, क्योंकि सोच बदल जाए तो जीवन को देखने का तरीका भी बदल जाता है। साथियों, आज भी हम में से अधिकांश लोग अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो कभी भी बदल सकती है। कोई कहता है मेरे पास नौकरी नहीं रही इसलिए मैं असफल हूँ। कोई कहता है लोग मेरी तारीफ नहीं करते इसलिए मेरी कोई कीमत नहीं है। कोई अपने धन से अपनी पहचान जोड़ लेता है, कोई अपने पद से, कोई अपनी प्रसिद्धि से। लेकिन सोचिए, अगर ये सब बदल जाएं, तो क्या आपकी वास्तविक पहचान भी समाप्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र,
उसकी चेतना और उसके भीतर का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी सत्य की ओर ले जा रहे थे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अस्थायी चीजों को अस्थायी मान बैठते हैं। हम सोचते हैं यह दुख हमेशा रहेगा, यह खुशी हमेशा रहेगी, यह सफलता कभी नहीं जाएगी, यह असफलता कभी नहीं बदलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। समय लगातार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते हैं, हमारी उम्र बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं और यही परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन परिस्थिति को देखकर निर्णय ना ले, बल्कि सत्य को समझकर निर्णय ले। साथियों, अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा संघर्ष ही करेंगे। अगर आज आप असफल हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सफलता आपके लिए नहीं बनी। हर रात के बाद सुबह आती है, हर वर्षों के बाद आकाश साफ होता है और हर कठिन समय एक दिन बीत जाता है। यही प्रकृति का नियम है और जो प्रकृति के नियम को समझ लेता है वह कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में उठने वाला तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन अभी सबसे गहरी शिक्षा शेष थी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने वाले थे कि मृत्यु वास्तव में क्या है। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या केवल एक परिवर्तन? साथियों, यह प्रश्न हजारों वर्षों से हर इंसान के मन में उठता आया है। जिसने भी अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, जिसने भी जीवन में बिछड़ने का दर्द महसूस किया है, उसके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा, क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है या इसके आगे भी कुछ है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहे थे। वे चाहते थे कि अर्जुन केवल युद्ध के मैदान को ना देखे, बल्कि जीवन के उस नियम को समझे जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। सोचिए साथियों, जब एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे लगता है कि उसका पूरा संसार बदल गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसी स्कूल को छोड़कर वह कॉलेज जाता है, फिर नौकरी, फिर परिवार। जीवन में हर पड़ाव बदलता रहता है। क्या हर बदलाव अंत होता है? नहीं, हर बदलाव एक नई शुरुआत भी होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह दुख से जल्दी बाहर निकल आता है, लेकिन जो हर बदलती हुई चीजों को रोकना चाहता है वह स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है। साथियों, अपने जीवन में एक आदत आज से ही शुरू कीजिए। जब भी कोई परिवर्तन आए, पहले घबराइए मत। खुद से पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यकीन मानिए, यह एक प्रश्न आपको दूसरों से अलग बना देगा। दोस्तों, एक किसान जब बीज मिट्टी में डालता है तो देखने वाले को लगता है कि बीज समाप्त हो गया, लेकिन किसान जानता है कि यही बीज कुछ समय बाद एक विशाल वृक्ष बनेगा। अगर बीज मिट्टी में जाने से डर जाए तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? कभी नहीं। इसी तरह जीवन में भी कई बार हमें पुराने डर, पुरानी आदतें और पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है, तभी नया जीवन शुरू होता है। याद रखिए, जो परिवर्तन से डरता है वह प्रगति से भी दूर रह जाता है, और जो परिवर्तन को भगवान की योजना समझकर स्वीकार करता है उसे हर परिस्थिति कुछ नया सिखा जाती है। साथियों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। एक परीक्षा खराब हुई तो लगता है जीवन खत्म हो गया। एक इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। व्यापार में एक नुकसान हुआ तो भविष्य अंधकारमय लगने लगता है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, कोई भी घटना आपके पूरे जीवन का निर्णय नहीं करती। आपका अगला निर्णय आपका भविष्य तय करता है। इसलिए अगर कभी गिर जाएं तो खुद को दोष देने में समय मत बताइए, उठने में समय लगाइए, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना कमजोरी है। दोस्तों, आज से एक और संकल्प लीजिए, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो शिकायत करने से पहले कम से कम 5 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। आप पाएंगे कि मन पहले से अधिक शांत है और शांत मन हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखा रहे थे, पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। धीरे धीरे अर्जुन का भय कम होने लगा था। उनकी आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, बल्कि जिज्ञासा भी थी। वे समझने लगे थे कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध जीतना नहीं सिखा रहे, वे उन्हें स्वयं पर विजय पाना सिखा रहे हैं। और साथियों, याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, दुनिया की कोई भी चुनौती उसे लंबे समय तक हरा नहीं सकती। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और गहरी होने वाली थी। अब वे अर्जुन को बताएंगे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में स्वयं को कैसे संतुलित रखता है, क्योंकि जीवन बदलने का रहस्य परिस्थितियां बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने में छिपा है। साथियों, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का एक ऐसा नियम समझाने वाले थे जो हर इंसान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। उन्होंने अर्जुन को समझाया, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और कभी कभी अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमान वही है जो इन सभी परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन नहीं खोता। जरा सोचिए, अगर मौसम हर दिन एक जैसा होता तो क्या हमें वर्षा की खुशी महसूस होती? अगर रात कभी नहीं होती तो सुबह की सुंदरता का एहसास होता? प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। इसलिए जो व्यक्ति हर बदलती परिस्थिति के साथ टूट जाता है, वह कभी अस्थायी सुख नहीं पा सकता। साथियों, आज अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, अच्छा समय आए तो अहंकार मत कीजिए, बुरा समय आए तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि दोनों ही हमेशा रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आजकल एक और समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। लोग अपनी खुशी दूसरों से तुलना करके तय करने लगे हैं। अगर किसी दोस्त के ज्यादा अंक आ गए तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर किसी की नौकरी अच्छी है तो हमें अपनी नौकरी छोटी लगने लगती है। अगर किसी के सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल अलग है। दूसरों से तुलना मत करो, कल के अपने आप से तुलना करो। अगर आप कल से बेहतर इंसान बने हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, यही सच्ची सफलता है। याद रखिए, दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला व्यक्ति अपनी सफलता का अंदाज कभी नहीं ले पाता, लेकिन दूसरों से प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। साथियों, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। अगर उसका पूरा ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो परीक्षा के दिन उसका डर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसका ध्यान रोज की मेहनत पर रहेगा तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। इसी तरह एक व्यापारी अगर हर दिन केवल लाभ हानि के डर में जिएगा तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर वह ईमानदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास पर ध्यान देगा तो सफलता देर से सही लेकिन अवश्य मिलेगी। इसलिए आज से एक आदत अपनाएं। हर रात सोने से पहले खुद से केवल 3 सवाल पूछिए,
आज हमने क्या नया सीखा, आज मैंने कौन सी गलती सुधारी और कल मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। अगर आप रोज केवल 1% भी बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ वर्षों बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यही सिखा रहे थे कि इंसान का अधिकार अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन इस महान शिक्षा को समझने से पहले जरूरी था कि अर्जुन अपने मन को स्थिर करना सीखें, क्योंकि अस्थिर मन सही कर्म भी गलत दिशा में ले जाता है और स्थिर मन कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता खोज लेता है। साथियों, जब भी कोई आपको अपमानित करे तुरंत उत्तर मत दीजिए। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे बहुत अधिक अहंकार मत कीजिए। जब भी जीवन में बड़ी सफलता मिले भगवान का धन्यवाद कीजिए और जब कठिन समय आए तो विश्वास रखिए कि यह समय भी आपको कुछ सिखाने आया है। यही संभाव है, यही मानसिक शक्ति है और यही एक सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव है। आज का जीवन परिवर्तन सूत्र हर परिस्थिति में खुद से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा लेकिन मैं अपने धैर्य और अपने संस्कार नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानिए, अगर आपने केवल इस एक वाक्य को अपने जीवन में उतार लिया तो छोटी सी छोटी बातें आपको परेशान करना बंद कर देंगी। अब अर्जुन पहले जैसे नहीं रहे थे। उनका मन धीरे धीरे भय से निकलकर समझ की ओर बढ़ रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा अभी बाकी थी। अब वे अर्जुन को कर्म का ऐसा सिद्धांत समझाने वाले थे जिसने लाखों लोगों को निराश से निकालकर सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। यही वह शिक्षा है जिसे आज पूरी दुनिया निष्काम कर्म के नाम से जानती है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब बिना इच्छा के काम करना है या इसका अर्थ कुछ और है? साथियों, यही वह शिक्षा है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को नई दिशा दी है। लेकिन दुख की बात यह है, आज भी बहुत से लोग इस शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग समझते हैं अगर फल की चिंता ही नहीं करनी तो मेहनत क्यों करें। कुछ लोग कहते हैं जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो कोशिश करने का क्या फायदा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। वे अर्जुन को कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि लक्ष्य मत बनाओ या सफलता की इच्छा छोड़ दो। इसका वास्तविक अर्थ है अपने पूरे मन, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता से कर्म करो, लेकिन अपना मन हर समय केवल परिणाम में मत उलझाओ। साथियों, सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है और पूरी मेहनत से खेत तैयार करता है, समय पर पानी देता है, फसल की देखभाल करता है। लेकिन क्या वह हर घंटे जाकर बीज खोद कर देखता है कि पौधा निकला या नहीं? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि अगर कर्म सही है तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम मेहनत कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। काम 1 घंटा लेकिन चिंता 10 घंटे। यही चिंता हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। याद रखिए, चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, लेकिन आज की मेहनत कल का भविष्य जरूर बदल सकती है। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। अगर पढ़ाई करते समय उसका मन बार बार यही सोचता रहेगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे नंबर कम आए तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। लेकिन अगर वह रोज ईमानदारी से पढ़ाई करे तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। इसी प्रकार एक व्यापारी अगर हर समय केवल लाभ के बारे में सोचता रहेगा तो वह सही निर्णय लेने की क्षमता खो देगा। लेकिन अगर वह अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देगा, ग्राहकों का विश्वास जीतेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो लाभ देर सवेर अवश्य मिलेगा। साथियों, आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी कोई नई काम शुरू करें तो खुद से कहिए, मेरा काम पूरी निष्ठा से प्रयास करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ता हूँ। यकीन मानिए, इस एक सोच से
आपके मन का आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं तो वर्तमान का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारा पूरा ध्यान कर्म पर होता है तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जीवन बदलने वाली बात, हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दीजिए। अगर सफलता मिल जाए तो विनम्र रहिए, अगर सफलता देर से मिले तो धैर्य रखिए, और अगर असफलता मिले तो उससे सीखिए। क्योंकि असफलता आपको रोकने नहीं आती, वह आपको बेहतर बनाने आती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे एक ऐसा योद्धा में बदल रहे थे जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर निर्णय ले। और यही शिक्षा आज भी हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर व्यापारी, हर माता पिता और हर युवा के लिए उतनी ही आवश्यक है। आज का संकल्प आज से है, मैं परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगा। मैं हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और विश्वास रखूंगा कि सही समय पर उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। लेकिन साथियों, एक प्रश्न अभी भी बचता है। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो क्या फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए? साथियों, यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं था, यह हम सभी का सवाल है। कितने ही लोग पूरे मन से मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा उन्होंने सोचा था। ऐसे समय में मन कहता है, शायद मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देते हैं। वे सिखाते हैं कि किसी भी प्रयास का परिणाम केवल तुरंत दिखाई देने वाला फल नहीं होता। हर सच्ची मेहनत सबसे पहले इंसान को भीतर से बदलती है। सोचिए, एक विद्यार्थी रोज पढ़ाई करता है, हो सकता है पहली परीक्षा में उसे बहुत अच्छे अंक ना मिले, लेकिन क्या उसकी मेहनत चली गई? नहीं, उसकी समझ बढ़ी, उसका अनुशासन बढ़ा, उसका धैर्य बढ़ा, और यही गुण भविष्य में उसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, भगवान कभी भी सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी उसका फल तुरंत मिलता है और कभी सही समय आने पर। याद रखिए, मेहनत का हर एक दिन आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए अगर आज परिणाम नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। हो सकता है भगवान अभी आपको सफलता से पहले उस सफलता को संभालने योग्य बना रहे हों। साथियों, यही बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे मंजिल से केवल कुछ कदम पहले रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, मेरे नसीब में यही लिखा था। लेकिन सच यह है, कई बार किस्मत नहीं, हमारा अधूरा धैर्य हमें रोक देता है। एक बात अपने जीवन में आज से लागू कीजिए। जब भी किसी काम में असफल हो तो खुद से यह मत पूछिए मैं क्यों हार गया, बल्कि पूछिए इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही सवाल हर को भी शिक्षक बना देता है। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह एक बार नहीं, दसियों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर बैठ जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। उसकी सफलता उसके गिरने में नहीं, हर बार उठने में छिपी होती है। और यही नियम हमारे पूरे जीवन पर लागू होता है। प्रेरणा की बात, जीवन में कभी यह मत कहिए कि रास्ता कठिन है, खुद से कहिए मैं इतना मजबूत बनूंगा कि कोई भी रास्ता कठिन ना लगे। साथियों, अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो मेहनत छोड़िए मत। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सपने छोड़िए मत। अगर लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो अपने लक्ष्य पर विश्वास छोड़िए मत। क्योंकि दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति पर विश्वास करती है जिसने पहले स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया हो। लेकिन यही भगवान श्री कृष्ण एक और गहरी रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर मेहनत के साथ मन बार बार डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता में उलझा रहेगा तो इंसान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। और साथियों, यही वह रहस्य है जिसे हम लोग अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कैसे क्रोध हमारी बुद्धि को छीन लेता है, कैसे चिंता हमारी शक्ति को कम कर देता है और कैसे
शांत मन एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। और यही बात हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर देता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन साथियों, यह तो अभी शुरुआत है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे गहरे रहस्य बताने वाले हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को मोह, भय और भ्रम से बाहर निकालकर सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अगला भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और साथ ही यह भी बताएं कि आज की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गई। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले भाग में।